दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे मिथ्स को डिबंक करने वाले हैं जो काफ़ी सारे मिथ्स हमें सुनने मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज इस चैनल के द्वारा मिलने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो मिथ है वो है कि नर्सिंग इज जस्ट अ वुमेन्स जॉब। आपको पता होगा कि इन दिनों में आप में से भी काफी सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो नर्सिंग कर रहे हैं और वो मेल नर्सेस है या नर्सिंग खत्म भी कर चुके हैं और आप लोग मेल नर्सेस है। तो ये जो मिथ है काफी लोगों के मन में होता है कि नर्सिंग जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। ऐसा नहीं है। ऐसा पहले होता था कि जो नर्सिंग में सिर्फ लड़कियां ही आती थी, लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गई है। आपको अभी स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखने मिलेगा कि नर्सेस जो है, स्पेशली मेल नर्सेस है, वो काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करते हैं और काफी अब्रॉड में भी आपको काफी सारे मेल नर्सेस देखने मिलेंगी। तो ये जो लोग बोलते हैं कि नर्सिंग इज जस्ट अ वुमेन्स जॉब, ये एक मिथ है। सेकंड जो हमारा मिथ हमें देखने मिलता है वो यह है कि नर्सेस ओनली फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर। तो ये भी एक काफी बड़ा मिथ है। रियलिटी यह है कि नर्सेस आर क्रिटिकल थिंकर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स हु असेस पेशेंट्स नीड्स, मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड कोलैबोरेट विद डॉक्टर्स। दे ऑफ्टन एडवोकेट फॉर पेशेंट्स एंड कैन इनिशिएट केयर प्लान्स। काफी सारे मेरे रील्स में भी या तो वीडियोस में भी मैं काफी सारे कमेंट्स देखता हूँ। लोग बोलते हैं कि जो नर्सेस का काम है ये साफ सफाई करना ही है और डॉक्टर के ऑर्डर्स फॉलो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशली अब्रॉड में, हमारे भी देश में काफी सारे जगहों पे अभी हमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जॉब मिलती है। काफी सारे अलग अलग पोस्ट पे हम काम करते हैं और हम डिसीजन मेकर्स होते हैं। हम डॉक्टर के ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, हम डॉक्टर के साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी अगर ऐसा बोलता है कि नर्सेस ओनली फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर, तो ऐसा नहीं है। हम भी क्रिटिकल थिंकर्स है, हम भी पेशेंट के लिए एडवोकेट कर सकते हैं और पेशेंट के केयर के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। तो ये मिथ के बारे में अगर आपको किसी ने बोला तो आपने उनको सही जवाब देना है। थर्ड जो मिथ है वो है कि नर्सिंग इज इजी एंड रिक्वायर्स लिटिल एजुकेशन। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि हार्डेस्ट कोर्सेस इन द वर्ल्ड कौन से है, तो उसमें बीएससी नर्सिंग भी एक कोर्स आपको देखने मिलता है। तो जो भी कहता है कि नर्सिंग बहुत ईजी है, उनको कहिए कि आप ये कोर्स करके देखिए। उनसे कहिए कि आप पेशेंट केयर करके देखिए। अगर आप एक दिन भी पेशेंट केयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नर्सिंग कोर्स इजी है, नर्सिंग जॉब इजी है या नहीं है। और लोग कहते हैं कि नर्सिंग में आपको बहुत कम एजुकेशन की जरूरत होती है, लेकिन जिन्होंने नर्सिंग किया है उनको पता है कि हमें एनाटॉमी से लेके साइकोलॉजी, साइकेट्री, सारी चीजें, हमें रिसर्च, हमें मैनेजमेंट, ये सारी चीजें नर्सिंग में सिखाया जाता है। तो जो भी ऐसा कहता है और इस वीडियो को भी देख रहा है तो आपको बता दे कि नर्सिंग इजी कोर्स नहीं है और यहाँ पे एजुकेशन छोटा सा नहीं है, यहाँ हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो इस सोच को हटा दीजिए, यह एक मिथ है। फोर्थ जो पॉइंट है, जो मिथ है, लोग कहते हैं वो है ऑल नर्सेस वर्क इन हॉस्पिटल्स। तो ये भी काफी बड़ा मिथ है। इंडिया में शायद से काफी सारे नर्सेस हॉस्पिटल में काम करते हैं। काफी सारे नर्सेस हॉस्पिटल के अलावा भी अलग अलग क्लिनिक्स में या अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि नर्सेस वर्क इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूडिंग स्कूल्स में भी नर्सेस काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, clinics, research facilities and patient homes. They can also work in specialized areas like public health and nursing education. Nursing education में भी nurses काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि nurses सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही काम करते हैं। स्पेशली जब मैं काफ़ी सारे अपने कलीग्स से बात करता हूँ तो मेरे जो काफ़ी सारे कलीग्स है वो रिसर्च में भी काम करते हैं और कुछ जो मेरे कलीग नर्सेस है वो लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते। तो ऐसा नहीं है कि नर्सेस सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का ऐसा मिथ है तो वो मिथ आपके दिमाग से हटा दीजिए। फिफ्थ नंबर का जो मिथ है वो यह है कि नर्सेस हैव फ्लेक्सिबल आवर्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ये डेफिनेटली मिथ है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है फ्लेक्सिबल आवर्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। तो इंडिया में हमको ज्यादा तो देखने मिलेगा कि नर्सेस डिफरेंट शिफ्ट पैटर्न में काम कर रहे हैं, वीकडेज में, वीकेंड्स में, नाइट्स में काम कर रहे हैं। काफी सारी नर्सेस हॉलीडेज में भी काम करते हैं। वैसा ही अगर हम अब्रॉड में, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस और फ्लेक्सिबल आवर्स के लिए स्पेशल पॉलिसीज है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे काम करना पसंद नहीं है तो आप फ्लेक्सिबल शिफ्ट पैटर्न का फॉर्म भर सकते हैं और अपने शिफ्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यह जो मिथ है वो
कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। तो ये टॉपिक जो है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपके लिए मिथ होगा या उसके हिसाब से ये आपके लिए फैक्ट हो सकता है। 6th नंबर का जो मिथ है वो यह है कि नर्सेस आर जस्ट केयर गिवर्स। तो डेफिनेटली नर्सेस आर केयर गिवर्स, बट दे आर नॉट जस्ट केयर गिवर्स, है ना। सच्चाई यह है कि नर्सिंग इज मल्टी फैसेटेड प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व्स क्लिनिकल स्किल्स, पेशेंट एजुकेशन, इमोशनल सपोर्ट एंड एडवोकेसी। नर्सेस ऑफ्टन टेक ऑन रोल्स इन मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। तो हम जो नर्सेस हैं हम डेफिनेटली डिफरेंट रोल्स अदा करते हैं। कभी कभी हम पेशेंट एडवोकेट बन जाते हैं, कई बार सीनियर नर्सेस होते हैं वो मैनेजमेंट में काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मेरे काफ़ी सारे कलीग्स हैं वो रिसर्च एंड वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं और एजुकेशन में भी नर्सेस काम करते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नर्सेस आर जस्ट केयर गिवर्स। 7th नंबर का जो मिथ है वो यह है कि नर्सिंग इज जस्ट अबाउट बेड साइड केयर। तो आपको पता होगा कि नर्सिंग जो है वो सिर्फ बेड साइड केयर ही नहीं है। रियलिटी यह है कि नर्सिंग एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग पेशेंट असेसमेंट, मेडिकेशन मैनेजमेंट, केयर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। मेनी नर्सेस ऑल्सो एंगेज इन पॉलिसी मेकिंग एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म। काफ़ी सारी नर्सेस, स्पेशली हमें यहाँ यूरोप में देखने मिलता है कि काफ़ी सारी जो नर्सेस है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। इंडिया में भी मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे भी एक पोस्ट होती थी गवर्नमेंट के साथ CNS की। जो CNS है वो मंत्रालय यानी मुंबई में उनका ऑफिस होता था और वो काफ़ी सारे पॉलिसी मेकिंग्स में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता था। तो ऐसा नहीं है कि नर्सिंग इज जस्ट अबाउट बेड साइड केयर। नर्सिंग बहुत बड़ा प्रोफेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये जो मिथ्स लोगों के मन में है वो मिथ्स हमको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा 8th नंबर का जो मिथ है वो है नर्सेस डोंट मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो ये भी कुछ हद तक गलत है। नर्सेस डोंट मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ऐसा नहीं है। रियलिटी यह है कि नर्सेस मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। नर्सेस फ्रीक्वेंटली मेक क्रिटिकल डिसीजंस इन पेशेंट केयर इंक्लूडिंग ट्राइज पेशेंट, आइडेंटिफाइंग हेल्थ इश्यूज एंड डिटरमाइनिंग इंटरवेंशन एंड बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट्स। अगर स्पेशली आप अगर कैजुअलिटीज में काम करते हैं इंडिया में तो आपको देखने मिलेगा कि जो नर्सेस कैजुअलिटी में काम करते हैं उनका काम करने का तरीका बहुत ही टॉप लेवल का होता है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स उनके पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कैनुलेशन के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोसीजर्स कैरी आउट करने के लिए, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका नॉलेज है वो बाकी के जूनियर डॉक्टर से काफ़ी टॉप लेवल का होता है। और अगर हम यूके की वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो नर्सेस लोगों का पेशेंट केयर में नर्सेस का जो डिसीजन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म जो पेशेंट एडमिट होते हैं, उनके डिस्चार्ज प्लान के लिए नर्सेस के साथ डॉक्टर्स की मीटिंग होती है। सर्जरीज शुरू करने के पहले डॉक्टर्स और नर्सेस की मीटिंग होती है, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। नर्सेस भी अगर उस डिसीजन के ऊपर खुश है तो ही सर्जरी प्रोसीड होगी। अगर नर्सेस उस डिसीजन के ऊपर हैप्पी नहीं है तो वो सर्जरी को वो पोस्टपोन भी कर सकता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्सेस का डिसीजन इन पेशेंट केयर एंड एडवोकेसी ऑफ पेशेंट। नंबर 9 का जो मिथ है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने मिलता है और मैंने भी वो फेस किया था एट वन टाइम इन इंडिया। वो मिथ है कि नर्सेस आर ओवरपेड फॉर व्हाट दे डू। लोगों का कहना है कि नर्सेस जो है वो ओवरपेड है, जितना भी काम करते हैं उससे ज़्यादा उन्हें पैसा मिलता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट टाइम एक डॉक्टर थे जो हमारा अधिवेशन ड्यूटी लगता था, उस समय हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप लोगों की बहुत सैलरी है आपके काम के हिसाब से। लेकिन जो मेरे साथ में जो मेरे सीनियर थे, ही इज़ वर्किंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर समवेयर इन पुणे, ही इज़ वर्किंग एज अ CHN इन पुणे। उन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब उन्हें दिया था। तो ये भी जो मेंटालिटी है लोगों की वो हमें बोलकर चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई कुछ बोलता है, हमारे प्रोफेशन के ऊपर कोई आंच उठाता है तो हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको जवाब देने की ज़रूरत है। तो यह भी काफ़ी बड़ा मिथ है, क्योंकि रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको बहुत टफ कोर्स के थ्रू जाना होता है। आप जो काम भी करते हैं एज अ नर्स वो भी काफ़ी टफ होता है, और जो सैलरी आपको मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली वो वर्थ भी नहीं है, मतलब आपको कम ही सैलरी दी जाती है। और जो भी हमें सैलरी मिलती है वो हमारी मेहनत की सैलरी मिलती है, वो हमें कोई भी अपने जेब से नहीं देता है। तो जो लोग भी कहते हैं कि नर्सेस आर ओवरपेड फॉर व्हाट दे डू, तो उन्हें आपने डेफिनेटली जवाब देने की बहुत ज़रूरत है। लास्ट और नंबर 10 का जो पॉइंट है वो है ऑल नर्सेस वियर स्क्रब्स एंड वर्क इन यूनिफॉर्म्स। तो यह भी काफ़ी बड़ा मिथ है कि सारे नर्सेस स्क्रब्स और यूनिफॉर्म नहीं पहनते। काफ़ी सारे नर्सेस कॉर्पोरेट नर्सिंग में भी काम करते हैं, ये मुझे यहाँ पे आके पता चला। तो रियलिटी जो है वो यह है कि वाइल मेनी नर्सेस डू वियर स्क्रब्स, देयर अटायर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, नर्सेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में वियर बिजनेस कैजुअल क्लोथिंग एंड दोज इन कम्युनिटी हेल्थ में ड्रेस मोर इनफॉर्मली। तो जो स्पेशली कम्युनिटीज़ में काम करते हैं उन लोगों को यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, स्क्रब्स पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं उन लोगों को यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत
होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉर्पोरेट नर्सिंग में काम करते हैं और जो लोग डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट साइड में काम करते हैं वो लोग यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते, वो कुछ फॉर्मल ड्रेसेस पहन के आते हैं। तो ऐसा काफी सारे लोगों का ऐसा मिथ होता है कि सारे नर्सेस स्क्रब्स और यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो ये भी एक मिथ है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में काफी सारे मिथ्स जो नर्सिंग से रिलेटेड लोगों के मन में है वो आपको पता चले होंगे। अगर कोई भी इस मिथ के साथ आपके सामने आता है तो उन्हें जवाब देने के लिए आपके पास अभी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो डेफिनेटली आप इस इंफॉर्मेशन को और भी आपके दूसरे नर्सेस के साथ शेयर कीजिए। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी आगे जानने हैं, देखने हैं, तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में और भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल में देखने मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।